एक तरफ तो ऐतिहासिक मौका है जब नई संसद भवन यानी कि लोकतंत्र का नया मंदिर बनकर तैयार है और 28 मई को इसके उद्घाटन का दिन है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो कि सवाल खड़े कर रहा है उद्घाटन के तरीके को लेकर, यानी कि विपक्षी पार्टियां, करीब 21 ऐसी पार्टियां हैं जो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री के हाथों नहीं बल्कि राष्ट्रपति के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए। अब रिएक्शंस तमाम सामने आ रहे हैं। नई संसद के उद्घाटन पर बोले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोल रहे हैं नई संसद का उद्घाटन का ऐतिहासिक ये मौका है, विरोध के लिए ये मौका कतई ठीक नहीं है। समारोह में विपक्ष को भी आना चाहिए। राजनाथ सिंह ने ये बड़ी बात कही है, कह रहे हैं कि राजनीतिक विरोध से यहाँ पर बचना चाहिए और विपक्षी पक्ष हर पार्टी को यहाँ पर मौजूद रहना चाहिए। लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। मैं यही अपील करना चाहूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि ऐतिहासिक मौका है, इस वक्त पर विरोध से बचना चाहिए और विपक्षी दल के लीडर्स को भी कह रहे हैं कि इस समारोह का हिस्सा बनिए। नए संसद भवन के उद्घाटन पर विपक्ष में बिखराव भी देखने को मिला, यानी कि जो विपक्ष इकट्ठा करने की बात थी वो इस मौके पर बिखरता हुआ, छिटकता हुआ नजर आया है। पीएम के संसद के उद्घाटन के समर्थन में 25 पार्टियां आ गई हैं। जेडीएस है, बीजेडी है, बीएसपी है, टीडीपी है जो कि उद्घाटन समारोह में शामिल रहेंगे, जबकि 21 ऐसे दल हैं जो उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे हैं, बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। 28 मई सुबह 7:30 बजे से उद्घाटन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा और ये शुभ काम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। इसी को लेकर सियासत है, इसी को लेकर राजनीतिक सवाल पूछे जा रहे हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासत जारी, रिएक्शंस भी आ रही हैं। लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या होता है? साथियों, आपको जानकर के खुशी होगी और मैंने अब तक जितना भी कुछ देखा पढ़ा, मुझे इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया है मेरा, और इसलिए मैं बताना चाहता हूं। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी, लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे। ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को, चूंकि मौका खास है और अब तमाम रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। एक एक रिएक्शन इंडिया न्यूज पर आप देखेंगे। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, 28 मई सुबह 7:30 बजे से उद्घाटन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और जैसे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा, ऐतिहासिक मौका है, लोकतंत्र के नए मंदिर की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन विपक्ष सियासत खूब कर रहा है और अब सीधे सीधे बॉयकॉट की बात यहां पर की जा रही है। मतलब क्या तय माने कि 21 जो दल बॉयकॉट की बात कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो पहुंचेंगे नहीं वहां पर? देखिए, अभी तक तो सभी पार्टियों ने ये बात कही है और लेटर भी लिखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और। वक्त है, मौका है
नए संसद भवन का जो इतिहास रचने के लिए जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जो 21 पार्टियां हैं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग है कि राष्ट्रपति उनका उद्घाटन करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जानकार ये बता रहे हैं रचना कि ये एक पारंपरिक है, या फिर हम देखें तो ये एक प्रशासनिक मुद्दा है, तो इस पे एग्जीक्यूशन की बात होती है और कहीं भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि इसका जो है उद्घाटन राष्ट्रपति ही करें। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, कोई संवैधानिक असर नहीं पड़ने वाला है, हाँ। कोई संसद की कार्रवाई पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें जो लीगल पहलुओं की बात होती है तो ऐसी स्थिति में कोई असर नहीं पड़ रहा। तो सबसे बड़ी बात है कि जो अपोजिशन का आरोप है, जिस प्रकार से अपोजिशन लगातार इसे लेकर के सोशलबाजी कर रहे हैं, ट्विटर पे लगातार मोदी सरकार पर सोशल हमला मीडिया बोल पर रहे हैं, पोस्ट तो भी ऐसी सामने आ रहे हैं स्थिति में- मनोहर, और लगातार बयान भी दिए जा रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के हाथों क्यों नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है जबकि राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने तो ये कह दिया है लोकसभा अध्यक्ष से इसका उद्घाटन करवाना चाहिए, तब तो मैं आऊंगा। रिएक्शंस तमाम सामने आ रहे हैं। सीपीआईएम नेता वृंदा क्रात को एक बार सुन लेते हैं। पिछले कई दिनों से उनका तो नामो निशान ही नहीं रहा, कब मीट करते कहीं नहीं, कब नहीं करते। अभी इन सबको राउंड अप करके एक बयान दिया है, मैंने वो बयान पढ़ा है, लेकिन उस बयान में गाली के अलावा या आरोप के अलावा ये मुख्य सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि ऐसे उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति जी की जगह क्यों प्रधानमंत्री। कोई लॉजिक होगा ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान के कुछ नियम हैं, हमारे पूरे देश के संसदीय प्रणाली में हमारे राष्ट्रपति जी हेड ऑफ स्टेट है, पार्लियामेंट के हेड के रूप में आर्टिकल 79 में है। तो ये सब प्रश्न के जवाब न देकर केवल और केवल आरोप लगाना, मुझे लगता है वो सही नहीं है, कन्विंसिंग नहीं है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। संसद उद्घाटन के समय 75 रुपए का सिक्का भी है जो कि जारी होने वाला है। पीएम मोदी 75 रुपए का सिक्का जारी करेंगे। 75 रुपए के सिक्के पर अशोक चिन्ह अंकित होगा। ये जो 75 रुपए का सिक्का है, संसद भवन की तस्वीर भी इस पर बनी होगी। ये जो स्टिल पिक्चर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये उसी सिक्के की एक स्टिल पिक्चर है, यानी कि तस्वीर है। ऐसा ही दिखाई देगा 75 रुपए का सिक्का जिसे जारी किया जाएगा, और ये शुभ काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। 75 रुपए का सिक्का जारी करके इस ऐतिहासिक पल को और ज्यादा यादगार बनाने की कोशिश रहेगी। जैसे मैंने कहा कि विपक्ष सवाल अलग अलग तरीके से उठा रहा है। विवेक तन्खा ने ट्वीट किया है और विवेक तन्खा कह रहे हैं कि क्यों जो इन्विटेशन कार्ड है, क्योंकि उन्हें भी इन्विटेशन कार्ड मिला है, उस इन्विटेशन कार्ड की फोटो उन्होंने ट्वीट की है और वो पूछ रहे हैं कि जगदीप धनखड़ का जो नाम है वो इससे गायब क्यों है। मनोहर, ऐसा लगता है कि अलग अलग मुद्दों को लेकर सवाल सिर्फ पूछने हैं, सिर्फ सरकार को घेरना है इस मौके पर, ऐसा लगता है। देखिए, बिल्कुल अगर नुक्ताचीनी करनी हो तो कहीं पर भी किसी भी चीज़ पे जो है सो आप सवाल खड़े कर सकते हैं। और वही बात है कि आज कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने इन्विटेशन लेटर ट्वीट करके उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ का इसमें नाम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है जिसकी बारे में हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आखिरकार जब ये पारंपरिक चीज़ें हैं, कहीं डॉक्यूमेंटेड चीज़ें नहीं, क्योंकि आज हमने देखा कि जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया और एक आर्टिकल उसमें है और वो कह रहे हैं कि जो सत्ता हस्तांतरित उस समय 14 अगस्त 1947 को हुई थी और लॉर्ड माउंटबेटन ने जो सेंगोल पंडित नेहरू को उन्होंने दिया था और सत्ता का आदान प्रदान हुआ था, तो वो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। और तो इस तरह का सेंगोल की बातें झूठी है, इस तरह का आरोप जयराम रमेश ने ट्वीट करके लगाया। लेकिन जब अगर ऐसी चीजें हैं तो फिर ये कहां लिखी हुई है कि राष्ट्रपति ही इनका उद्घाटन करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के तमाम नेताओं का यही कहना है कि
किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और दूसरी बात, इस शुभ घड़ी में जिसकी बात आप कर रही थी, शुभ घड़ी में 75 रुपए का सिक्का जारी होगा, जिसमें नए संसद भवन की एक चित्र होगी, तस्वीर होगी, अशोक स्तंभ होगा, सत्यमेव जयते उसमें लिखा हुआ रहेगा। और कहा जाए कि ये पूरे देश के लिए शान है, क्योंकि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में नाम कमाया है, और न सिर्फ अपने सरकार का बल्कि 140 करोड़ जनता का। उन्होंने कहा भी कि अब पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और ये सारे देशवासियों के लिए गर्व की बात है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पीछे जो ये नया संसद भवन देख रहे हैं, और इसके ऊपर आप देखिए, बिल्कुल नए संसद भवन के ठीक सामने से मनोहर केसरी लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं और वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। खूबसूरत तरीके से संसद भवन बहुत ही भव्य अंदाज में तैयार किया गया है और ऐतिहासिक इस इमारत में ऐतिहासिक पल के साथ उद्घाटन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो राजनीति कर रही हैं। साथ ही साथ मनोहर 2024 का ख्याल भी सामने आता है, जिसमें विपक्ष इकट्ठा होने की बात तो कहता है, लेकिन अब संसद भवन के उद्घाटन को लेकर ही इसमें बिखराव पैदा हो गया है। ये भी सोचने की जरूरत विपक्षी पार्टियों को है। अभी के लिए आपका शुक्रिया मनोहर। तो नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर मामला लगातार गर्मा रहा है और अपडेट आप जान लीजिए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। पीएम मोदी से उद्घाटन कराने के फैसले को चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। राष्ट्रपति को न्योता ना देना संविधान का उल्लंघन इसमें बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने याचिका दाखिल की है। एडवोकेट जया सुकिन है जिनके जरिए यह याचिका दाखिल की गई है और याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री से क्यों राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन हो जबकि राष्ट्रपति को न्योता तक नहीं मिला है। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया, विवेक तनखा ने ट्वीट करते हुए इनविटेशन कार्ड की फोटो पोस्ट की है और कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ का नाम इससे क्यों मिसिंग है, क्यों गायब है। रिएक्शंस तमाम सामने आ रहे हैं और नई संसद को लेकर अब पक्ष और विपक्ष किस तरीके से अपनी बात सामने रख रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। यहाँ पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं, संसदीय व्यवस्था को तार-तार किया जा रहा है। इस देश की लोकतंत्र की आत्मा को कुचलकर ईंटों की बनी इमारत को आप संसद भवन कहते हैं और भारतीय के महामहिम राष्ट्रपति का आप अपमान करते हैं। ऐसी जगह पर एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते हम बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे। एक भी भवन का नाम बता दीजिए जो लालू राबड़ी के 30 साल के राज में जिसके शिलान्यास या उद्घाटन में राज्यपाल को बुलाया गया होगा। तो जब राज्यों में नहीं बुलाने की परंपरा रही तो आज राष्ट्रपति का मुद्दा कहाँ से आ गया। आंध्र में, तेलंगाना में, असम के अंदर, मणिपुर के अंदर, छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन का शिलान्यास हुआ, किसी भी राज्य के अंदर राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। तो यहाँ बुलाने का क्या औचित्य था। पार्लियामेंट के भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के बजाय राष्ट्रपति को किया जाना चाहिए और ये मांग की है अपोजिशन पार्टीज ने, लेकिन उसके बाद भी उसका जवाब नहीं देना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार वो केवल सवाल पूछती है, सवालों का जवाब नहीं देती। एक परंपरा रही है कि जो लीडर है, जो देश का लीडर है, राज्य का लीडर है, वो करते आ रहा है। तो इसमें उससे मतलब नहीं है। मतलब नरेंद्र मोदी जी के सामने ये प्रतिपक्ष के लोग नजर मिला के खड़ा नहीं हो सकते हैं, उनकी हैसियत नहीं है, इसलिए उसका विरोध